धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन तारो देवी पति बरखाराम, सपुत्र श्री मनसा राम गांव कंदौली, पोस्ट चंडोला ब्लॉक बबेन जिला कुरुक्षेत्र से लिखती है। काफी समय से मेरी छाती में दर्द होता रहता था। कुरुक्षेत्र के कई अच्छे प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई लाभ न हुआ। दिनांक 8 मार्च 2004 को हम शाह सतनाम जी सार्वजनिक अस्पताल श्री गुरुसर मोडिया जिला श्री गंगानगर में चले गए। वहां मुझे दाखिल कर लिया गया। उपरांत 3 दिनों बाद मुझे छुट्टी कर दी तथा हम वापस घर आ गए। फिर अगस्त 2004 में शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित होने पर मुझे यहाँ पर दाखिल करा दिया गया। कुछ दिन भर्ती रहकर वहाँ से भी छुट्टी कर दी। इस तरह मुझे 3-4 बार फिर दाखिल कर लिया जाता तथा 10 दिन या 20 दिन दाखिल रखकर फिर छुट्टी दे दी जाती। इस तरह इस अस्पताल में लगभग 8-9 महीने इलाज चलता रहा, परंतु बीमारी से बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। दर्द पहले की तरह ही होता रहा। आखिर जनवरी 2005 में मेरी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। हम फिर शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेरा सच्चा सौदा सरसा में गए और यहाँ दोबारा मुझे भर्ती करवाया गया। लेडी डॉक्टर कीर्ति इंसा ने हमें सरसा शहर के गर्ग डायग्नोस्टिक सेंटर से होल बॉडी डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कीर्ति इंसा ने बताया कि इस बहन के दिल में छेद है। इसका ऑपरेशन पीजीआई चंडीगढ़ या राजेंद्रा अस्पताल पटियाला में होगा और जिस पर लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। हमारे कहने पर हमें राजेंद्रा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधर मैंने मरीजों की कतार में बैठकर पूज्य हजूर पिताजी के वचना अनुसार बीमारी वाला प्रसाद ले लिया। पूज्य हजूर पिताजी ने वचन फरमाए, भाई दवाई जहाँ से आपको फायदा है वहाँ से ले लो, परंतु दवाई लेने से पहले हर बार आधा-पौना घंटा सुमिरन करना है। हम 15/1/2005 को वैन के द्वारा सीधे राजेंद्रा अस्पताल पटियाला में पहुंच गए तथा भर्ती हो गए। पहले 7 दिन तो मेरे टेस्ट ही करते रहे। एक टेस्ट लुधियाना से करवाया गया जिसकी रिपोर्ट दाखिल होने के 8वें दिन मिली। उसके बाद मेरे पति बरखाराम जी को बुलाकर कहा कि आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को बुला लें, इनकी बीमारी के बारे में उनसे सलाह करनी है। हमने सारे नज़दीकी रिश्तेदार बुला लिए। हमने सोचा कि मेरा ऑपरेशन खतरे वाला है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि हमारा सारे परिवार का नामदान लिया हुआ है। मैं अपने ब्लॉक की सुजान बहन हूँ तथा मेरे पति पंडाल समिति के पक्के सेवादार हैं। मैं तथा मेरे वारिश तथा रिश्तेदार जो मेरी देख रेख तथा संभाल के लिए आए हुए थे, उन्होंने 7 दिन रात एक कर सुमिरन किया। फिर दिल के रोगों के माहिर डॉक्टरों ने हमारे परिवार तथा रिश्तेदारों को पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया कि इस समय बीबी तारो देवी को कोई बीमारी नहीं है। जब डॉक्टरों ने हमारे परिवार की तरफ निगाह मारी तो हमारे सब के गले में तीनों पातशाहियों के स्वरूप वाले लोकेट डाले हुए थे। यह देखकर उन्होंने हमें पूछा कि आप किसको मानते हो। हमने बड़े ही पक्ष तथा मान से जवाब दिया कि हमारे सारे परिवार का परम पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तथा मौजूदा हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले से गुरमंत्र नामदान लिया हुआ। यह सुनकर सारे डॉक्टर साहिबान प्रभावित हुए तथा कहने लगे कि हमने भी सुना है सच्चे सौदे में बहुत चमत्कार होते हैं।
हमारे रिश्तेदार भी वहीं जाते हैं तथा वह भी सतगुरु जी के बारे में बताते हैं। हम आप डेरे में नहीं गए तथा ना ही उन महापुरुषों के दर्शन किए हैं। उनके चमत्कार जो हम आम सुना करते, वो आज हमने प्रत्यक्ष देखने को मिला है। माता तारो देवी की रिपोर्ट के टेस्ट रंगीन डॉक्टर अल्ट्रासाउंड अनुसार इसके दिल में 3 छेद थे, जो कि बिना ऑपरेशन तथा बिना दवाई खाने के ही अलोप हो गई। इनकी ताजी रिपोर्ट में उन छेदों का कहीं भी नामो निशान नहीं है। पता नहीं वह छेद किधर गई। यह परमपिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह राम ही जानता है। हम सारे डॉक्टर साहिबान उन महापुरुषों गुरु साहिबानों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिनकी दया मेहर से तारो देवी की बीमारी खत्म हो गई तथा 2-2.5 लाख रुपए के खर्चे को सिर्फ 10,000 रुपए में ही निपटा दिया। उसके 1-2 दिनों के बाद हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दवाई तो मैं 6 महीनों तक खाती रही, परंतु अब मैं परम दयालु सतगुरु जी की रहमत से बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हमारे सारे परिवार की तरफ से पूजनीय गुरु जी के आगे यही विनती है तथा एक ही अरदास है कि हमारी सभी की आप जी के दरबार में सेवा करते और निम जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी शासन जी, आप जी ने चमत्कार तो सुन ही लिया कि किस तरह से पूज्य गुरु जी असंभव को संभव कर देते हैं। बात होती है मानने की और जानने की। अगर हम को दृढ़ विश्वास है, अगर हम वचनों पे पक्के हैं, तो हमारे बड़ी सी बड़ी कर्म को पूज्य गुरु जी कंकर में, पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देंगे और लगातार सुमिरन करने से हमें कंकर की भी महसूस नहीं होने देंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।